इस्लामाबाद सेनेट मुलाजिम हमजा कत्ल के साबिक एसएसपी आरिफ शाह को सजाए मौत और 10 लाख जुर्माना। साबिर शाह और सिकलैन शाह को उम्र कैद और 20 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। 17 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। 18 मार्च 2025 को थाना अपारा में अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था। विक्की केस की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला में गूंज। चेयरमैन कमेटी राजा परवेज अशरफ का नाम आने पर भरम। राजा परवेज अशरफ भी कमेटी इजलास में पहुंच गए। चेयरमैन राजा खुरम नवाज ने इस्तफसार किया, राजा परवेज अशरफ का नाम कैसे आया। कराची पुलिस के एडिशनल चीफ आजाद खान ने कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि पिंकी ने राजा परवेज अशरफ का नाम नहीं लिया। कराची पुलिस असास इदारे लंबे अरसे से इस केस पर काम कर रहे थे। 18 साल से ड्रग सप्लाई कर रही है। मोल कराची की है। लाहौर में ड्रग स्मगलर से शादी हुई। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर केस आगे बढ़ा रहे हैं। चेयरमैन का आईजी पंजाब और सिंध को मुलविस एहलकारों और सहूलतकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। एडिशनल आईजी पंजाब और एडिशनल पुलिस चीफ सिंध पर इंक्वायरी कमेटी का है। ड्रग क्वीन ने अदालत में मेरा नाम लिखा। वकील ने वसात की कि इस पर प्रेशर डाला जा रहा है। नोटिस लेने पर चेयरमैन सेनेट का मशकूर हूँ। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इशारे ख्याल। कहा तमाम दोस्तों और सियासी मुखालिफिन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एहसास किया और बरमला इशार किया कि ये बात ठीक नहीं है। मैंने बेदाग जिंदगी गुजारी है। ऐसी खातून ने पहले किसी और का नाम लिया था। किसी सियासतदान पर इल्जाम आता है तो मीडिया के खटारे में खड़ा करके ऐसी तैसी फेर दी जाती है। किसी और की पगड़ी ना उछाली जाए। सोशल मीडिया के हदूद व कयूद मुकर्रर किए जाने चाहिए। बोहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे पर गुजरी है, मैंने सह लिया। कहीं दूसरे साथी इसका शिकार ना हो। राजा साहब, हम सब आपके साथ खड़े हैं। आप अपने किरदार की पुख्तगी की वजह से मुस्कुराते चेहरे के साथ फेस कर रही हैं। पूरा ऐवान आपके साथ खड़ा है। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का राजा परवेज अशरफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इस बात पर किसी ने भी कान नहीं धरा। क्या मुल्क में कोई और मसला नहीं है? हम इस मामले की इंक्वायरी करके ऐवान को रिपोर्ट देंगे। कानून की अमलदारी होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फिर ईरान चले गए। मोहसिन नकवी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में किरदार अदा करें। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का दूसरा दौरा है। मोहसिन नकवी ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल करेंगे। पाक चीन 75 साल ताल्लुकात के हवाले से कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद विफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। चीन के वफ्द की कौमी असम्बली आमद पर वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने वफ्द का इस्तकबाल किया। कहा चीन और पाकिस्तान के दरमियान 75 साल से सिफारती ताल्लुकात कायम है। दोनों ममालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि हम दिल की अता कराइयों से अपने बरादर मुल्क चाइना के वफ्द का वेलकम करते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि सारा पाकिस्तान जानता है हमारे और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात है। हम बाइकॉट पर थे। चीनी दोस्तों को वेलकम करने के लिए बाइकॉट मौखर किया। चाइनीज हमारे हमसाए हैं, बेहतरीन दोस्तियां हैं। हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। उनको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तानी अवाम चाइनीज दोस्तों के एहसानात नहीं भूलेंगे। कौमी असम्बली में खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने स्पीकर बॉक्स पर जाकर चीनी वफ्द को खुश आमदीद कहा। सेनेट इजलास में शिरकत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी वफ्द को खुश आमदीद कहा। बोले पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए साथ दिया। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर कारबंद है। खित्ते में अमन के लिए दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रही है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि अमरीका ईरान के दरमियान कशीदगी काम करने के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए तजावीज़ दी। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा इंतहाई अहम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। एशिया को अमन की तरफ लाना होगा। तमाम मसाइल को बातचीत से हल करना होगा। आम के लिए पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती अहम है। सी पैक के मुकम्मल होने पर पाक चाइना दोस्ती दुनिया के सामने मिसाल बनेगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि चीन के साथ दोस्ती में हुकूमत और अपोजिशन हमेशा एक पेज पर होते हैं। हम चाइना की काविशों का एहतराम करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। मशरिक़ वुस्ता में मज़ीद कशीदगी खैर दानिशमंदाना की। चीन और रूसी सदूर में इत्तफाक। सदर शी जिनपिंग का कहना है कि
दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। दुनिया दोबारा ऐसे निज़ाम की तरफ बढ़ सकती है जहां सिर्फ ताकतवर की बात सुनी जाए। चीन रूस ताल्लुकात की कामयाबी की वजह सियासी बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक ताउन है। मुज़ाकरात में इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। लड़ाई को रोकना जरूरी है। मशरिक़ वुस्ता जंग के खात्मे से तवानाई सप्लाई के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। जंग के खात्मे से आलमी तिजारती निज़ाम में रुकावटें कम करने में मदद मिलेगी। बीजिंग में मुलाकात के दौरान रूस के सदर का कहना था कि रूस और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली सतह के हैं। दोनों ममालिक को एक दूसरे की तरक्की की बहाली में मदद करनी चाहिए। रूस और चीन के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात मुस्बत रफ्तार से आगे बढ़ रही है। मशरिक़ वुस्ता के बहरान के दौरान रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनीदा है। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी सतह में मददगार साबित हो रहे हैं। चीन और रूस के मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 20 दस्तावेजात पर दस्तखत। दोनों सदूर ने स्ट्रेटेजिक ताउन के मुश्तरका इलामिये पर दस्तखत किए। क्रेमलिन के मुताबिक चीन और रूसी सदूर की मुलाकात मुस्बत रही। तवानाई समेत मुतादिद अमूर पर गुफ्तगू हुई। रूस और चीन के दरमियान तवानाई का अहम मुआहिदा तय पा गया। दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अब नए हुर्मस की बंदी से सप्लाई चेन मुतासिर हुई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का तकरीब से खिताब, कहा कि हमने गर्दशी कर्जे को बढ़ाने से रोका। आलमी निज़ाम तब्दीली के अमल से गुजारा है। मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर पर ज्यादा फोकस करना है। SDP-I के ताउन से मुआशी शोबे में नुमाया इक़दाम किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के 20 अपार्टमेंट मालकान को फौरी रिलीफ न मिल सका। जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि आपने वज़ीर आज़म की कमेटी को चैलेंज ना किया तो ये मसला बनेगा। बिल्डिंग खड़ी है, कहीं नहीं जा रही। उनसे पूछते हैं कि करना क्या चाह रहे हैं। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने कहा कि अगर ये बात तो फिर वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी गैर कानूनी है। आपने वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी के खिलाफ कोई दरख्वास्त क्यों नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में भी मालकान के हकूक़ का दिफा किया गया। अपार्टमेंट मालकान को अपार्टमेंट खाली करने के लिए कोई नोटिस दिया जब लीज कानूनन मौजूद थी, तब ये वहां रह रहे थे। अगर अब कोई रहना जाएगा तो वो मामला अलग हो जाएगा। BNP के हवाले से अब कोई मामला नहीं, मुतासरीन के हवाले से ये मामला है। वकील ने दलाइल में कहा कि CDA के पास अपार्टमेंट मालकान का कोई स्टेटस नहीं है। हमने कोई कमेटी नहीं बनाई। ये पुलिस भिजवाते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं। स्टे ऑर्डर दिया जाए। CDA को हदायत लेकर तहरीरी जवाब दाखिल कराने का हुक्म समाअत 25 मई तक मुलतवी। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। रियासती महकमों में खाली आसामियों पर भर्ती रोक दी। इश्तिहारात के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी। सरकारी मुलाजमतों की भर्ती के तरीक़ेकार को चैलेंज किया गया। अहम कानूनी निकात पर मुश्तरका समाअत के लिए डिवीजन बेंच तश्कील देने का हुक्म। आइंदा चंद रोज में डिवीजन बेंच समाअत करेगा। और ईद पर सिर्फ 3 छुट्टियां मिलेगी। हुकूमत ने ऐलान कर दिया 26 से 28 मई ईद उल अज़हा की तातीलातों की वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।